अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। जैसे कि आपको पता है कि कल मैंने आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में एक चीज़ पढ़ाई थी और क्वांटम नंबर्स मैंने ये कहा था कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का ऐसा सेट जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हाइड्रोजन के लिए एक्सेप्टेबल सोल्यूशन देता है उसे क्वांटम नंबर्स कहते हैं। बेटा क्वांटम नंबर्स की जो है हमारे पास फिर आगे जो है वो टाइप्स हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है ये आपके सिलेबस में है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये लॉन्ग में शॉर्ट में एमसीक्यूज में आ सकता है और शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में ये नहीं आ सकता। तो पहला हमारे पास है जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं बता दूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से शो करते हैं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए जो n हुआ करेगा वो नॉन जीरो वैल्यूज होगी, मतलब जीरो नहीं होगा, बाकी सारी वैल्यूज होंगी। अब बेसिकली ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं, जैसे कि देखो बच्चों, आपको पता होगा कि बोहर के मॉडल के मुताबिक हम ये कहते थे कि न्यूक्लियस सेंटर में होगा और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द जो है वो ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो रिवॉल्व करेगा। अब इन ऑर्बिट्स को क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल्स। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चे किसको शो करता है? एनर्जी लेवल्स को। इस एनर्जी लेवल, इस एनर्जी लेवल, इस एनर्जी लेवल, इस एनर्जी लेवल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्पेशल किसके लिए है? एनर्जी लेवल्स के लिए। या एनर्जी लेवल्स का दूसरा नाम होता है शेल्स के लिए। अभी मैं सब शेल का नाम यूज नहीं कर रही बेटा, तो आपने याद रखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज की स्टडी को बताता है? एनर्जी लेवल्स को बताता है या शेल्स को बताता है। इसको हमने रिप्रेजेंट करना है एन से। एन की वैल्यू नॉन जीरो होती है 1 2 3। अब ये 1 2 3 क्या है? अगर हमारे पास न्यूक्लियस के गिर्द एक शेल है तो उसमें हमारे पास एन की वैल्यू 1 होगी। उसके बाद अगर हमारे पास 2 शेल्स हैं तो फिर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 2 हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास 3 शेल्स हैं तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। उसके बाद अगर हमारे पास 4 हैं तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली किसकी स्टडी को बताता है? जो है आप कह सकते हो कि इट टेल्स अस अबाउट द एनर्जी लेवल्स एंड द किसके बारे में? शेल्स के बारे में। और आप लोग देखो कि इन्हीं एनर्जी लेवल्स को या इन्हीं शेल्स को हम स्पेशल नाम दे देते हैं। जो न्यूक्लियस के करीब तरीन होगा उसको के शेल से आपने जो है डोनेट करना है, फिर एल से, फिर एम से और एन से। तो बेसिकली अब आपको पता है कि इसका मतलब ये हुआ कि एन की वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन को भी दिखा रही है। मतलब ये कि अगर हमारे पास एन की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितना दूर है? वो यहाँ पर होगा। अगर एन की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन कितना दूर है न्यूक्लियस से? वो थोड़ा सा दूर हो गया। एन की वैल्यू 3 है तो इलेक्ट्रॉन कितना दूर है न्यूक्लियस से? वो थोड़ा सा मजीद दूर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू 4 है तो इलेक्ट्रॉन इतना दूर हो गया। इट मीन्स बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि हायर द वैल्यू ऑफ द एन, अगर जितनी वैल्यू ज्यादा होगी एन की उतना ही डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हायर द वैल्यू ऑफ द एन हायर विल बी द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हो गया कि क्वांटम नंबर जो हमारे पास थे, जिसमें से पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था जिसको मैं डोनेट करी थी एन से, ये एक और चीज एनर्जी लेवल्स के बारे में तो बताता है, शेल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा ये हमें बताता है, ये लोकेट करता है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी आपने ये तीनों चीजें इकट्ठे लिख लेनी है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ताल्लुक एनर्जी लेवल से है, शेल से है, और उन शेल्स को के एल एम एन के नाम से जाहिर किया जाता है। और ये लोकेट करता है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। वही वाली बात मैंने लिखी हुई है कि हायर द वैल्यू ऑफ द एन हायर विल बी द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो क्वांटम नंबर का पहला क्वांटम नंबर आज मैंने आपको पढ़ाया है, दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर थोड़ा सा जो है वो लेंथी भी है, समझाने वाला भी इंशाल्लाह ताला हम उसको कल स्टडी करेंगे, वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। उसके बाद आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर्स आएंगे और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स भी आएगा। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपके सेंडअप के अंदर यही 5 चैप्टर जो है इंक्लूड है इंशाल्लाह ताला। परसों से हम 6 चैप्टर पढ़ना, परसों से नहीं, 2-3 दिन लगेंगे इनके क्वांटम नंबर्स को करने में, फिर हम लोग इसका जो है वो 6 चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मैं दोबारा बता दूं, क्वांटम नंबर्स हमारे पास था कि सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज विच गिव द एक्सेप्टेबल सोल्यूशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये मैंने कल बता दिया था, जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला है जो कि आपको किसके बारे में बताता है? शेल्स के बारे में, एनर्जी लेवल्स के बारे में। और नॉन जीरो वैल्यूज होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। और इसके अलावा जितना हमारे पास एन की वैल्यू ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा। इसके शेल्स को के एल एम एन के साथ जो है हमने जाहिर किया हुआ है। दैट्स इट।